लिए अपने सहज स्वभाव में लाने के लिए हमको जो है ये ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। गुरु के आदेश का, शास्त्रों के आदेश के अनुसार हमको उस पर टिकना पड़ेगा। गुरु के वाक्य पर, वेद वाक्य पर श्रद्धा और विश्वास करनी पड़ेगी, तब तो मन हमारा हो जाएगा, मन अपना हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अगर उस पर श्रद्धा विश्वास नहीं करी तो चाहे भले कितना भी करते रहेंगे, कुछ भी मन सहज नहीं होने देगा हमको। हम सहज हैं फिर भी मन सहज नहीं होने देता, हम सुखरूप हैं फिर भी मन सुख नहीं पाने देता, हम आप हैं लेकिन फिर भी मन आप नहीं होने देता। सब आप ही तो है और कोई दूसरा। ये न्यारा न्यारा किसने किया? मैं और मेरा का जो ममता, एक बानी आई थी, ममता मेट मिलो मोहन से, गुरु से गुरुगम पाई। ममता मेट, ममता को मेटो तब जब जा करके जो है मोहन से भेंट होगी। तो मैं और मेरा ये मन का बंधन है, मन से बनाया मेरा मोरा। तो मैं और मेरे को छोड़ करके और जो इसके अलावा जो शेष रहता है उस पर फिर आप मन को जोड़ो। सहजता की बात है। एक बार वो संत भगवान है, मारवाड़ में हुए थे, सहजो भाई। अब वो संत हुए, वो सहज हो गए, तो उन्होंने जो सहज हो गए उनके लिए सहज है, हमारे लिए सहज थोड़ी है। हमारा मन सहज हो जाएगा तो हम भी सहज हो जाएंगे। वो महापुरुष तो सहज, उनका मन तो सहज हो गया था, इसलिए वो सहज हो गए। सहजो मार्ग सहज का, सहज कियो विश्राम, हरिया उस जीव ब्रह्म का, एक नाम एक ठाव। एक ही बात है, अलग है ही नहीं। लेकिन ये मन की गति है, ये मन की गति को रोकने के लिए अगर कोई उपाय है, शरणागतम, शरणागतम, मरना, पहले मरो, बात आई थी अभी, मरो, मर बासु पहला ही मरो। तो मरने से पहले, मरने का कोई प्राणों का अंत करने से मरा थोड़ी माना जाता है? नहीं 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 नहीं, प्राण अंत करना एक अलग बात हो गई। नहीं, मन से मरो, मन में है, मन में है मरने का और जीने का भावना, जन्म और मरना का भाव मन में है, आत्मा में है ही नहीं। क्योंकि आत्मा जन्म मरती है नहीं, तो फिर आत्मा में काहे को थोपेंगे हम? प्राणों को क्यों थोपेंगे हम? प्राण क्या है? प्राण तो अपने आप चलता है, जब वो स्वाभाविक रूप से है, वो अपने आप ही प्राणों का काम ये अपने आप ही चल रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन ये व्यवस्था है परमात्मा की, इसको मन ने बिगाड़ दिया। मरने का, जन्म लेने का ये भाव मन में आता है। तो मन में जो भाव है जन्म का, मृत्यु का, उस भाव को खत्म करो, बस ये हो जाएगा काम। मन में है ये सुखी दुखी होने का भाव मन का है। अलग कहते हैं कि जन्म मरण देही का धर्म है, लेकिन अभी भी मुर्दा ही है ये, तो बोलो ये भी मन में, यहाँ भी कहीं न कहीं मन ही है। देही भाव में भी, देह भाव कब है? मन नहीं तो देह भाव नहीं है। बोलो, अगर मन नहीं तो देह भाव भी नहीं है, देह भाव नहीं है तो प्राण भाव भी नहीं है। ये सारे भाव है, इसलिए कहा कि ये मन है, ये ब्रह्मा जी है, ये मन की सृष्टि है, ये मन ही ब्रह्मा जी है, ये रचना करता है। इसलिए मन को, मन तू गुर चरना चित धर रे तज अभिमान। एक तो मान और एक अभिमान, एक तो स्वाभिमान होता है, एक अभिमान होता है। तज अभिमान बड़ा ही सारी, शुभ करनी नित कर रहे, मन तो गुरु चरणा चित धर रहे। गुरु का चरणों में चित, गुरु का चरण क्या आते हैं? जो गुरु हमको वाक्य महावाक्य उच्चारण करते हैं उस पर आप श्रद्धा करो, विश्वास करो और उसी से अपने आप को जोड़ दो। अपना आप कौन है? ये मन को जोड़ दो। वो जो गुरु भगवान हमें मंत्र जाप देता है उसमें मन को जोड़ो, क्योंकि ये मन का स्वभाव है बंदर जैसा। अब इसके स्वभाव को बदलने के लिए कहीं न कहीं तो इसको जो है बंद करना पड़ेगा। इसकी जो पावर शक्ति बनती है, ये पावर बनता है इसके अंदर है। इसके पावर को घटाने के लिए, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा पावरदार आदमी हो, वो तो क्या करें, उसको पराजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी खुराक को बंद करनी पड़ेगी। अब मन की खुराक क्या है? विषय भोग। जो भोग भोगता है त्यों जो है मन बलिष्ठ होता जाता है और आप कमजोर होता चले जाता है। इसलिए इसकी खुराक को बंद कर दो। अब इसकी खुराक तो जब भी बंद हो सकती है जब गुरु का शरणागत जब तक नहीं होगा, तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता कोई। क्योंकि सूरवीर कहा है उनको, अरे मन पे काबू किया, उनको सूरवीर कहा। संसार पे जो सम्राट हुए, पूरे विश्व पर जो कब्जा करने वाले, वो सूरवीर नहीं हो सकते। जिन्होंने मन पर कब्जा कर लिया वो सूरवीर कहा है।
ये है बात। नहीं तो कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, वाणी में बहुत कुछ कह दिया, पर्वत में भी सब कुछ सुन लिया, सारी बात जो साची चीज जो कह दी, जो आपान में हो रही है तो मामलो है कि नहीं। ये जगत की स्थिति का वर्णन कर दिया ना कि देखो ले ये हाल है। अब हाँ ठीक है, शर्मिंदगी आ रही है, शर्मा रहे अंदर ही अंदर है, अब है तो साची को बड़ा करा खाई। बात तो सही है, यही दशा बनी हुई है हमारी। लेकिन ये दशा किसने बनाई? हमारी। ये दशा हमारी मन ने बनाई। इसलिए भगवान ने कहा मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। मन अपना हो गया है कि नहीं, तब तो ये मित्र है, इसके समान कोई अपना मित्र नहीं हो सकता। और अगर मन अपना नहीं हुआ तो इसके समान तो कोई शत्रु नहीं हुआ। मौत को यही यम का दूत बनता है। और यम का दूत कौन आएगा? ये मनीराम जी यम का दूत बनता है, यही करता है हमारा मामला साफ। इसलिए मन को गुरु के चरणों में लगा दो। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।